यस, विभिन्न पक्षकारों की ओर से विद्वान काउंसिल की सुनवाई किए जाने के पश्चात पिटीशनर के विद्वान काउंसिल ने प्रबल रूप से यह दलील दी कि प्रत्यर्थी पूर्ववर्ती पैराओं में प्रगणित ऊपर वर्णित प्रोत्साहनों को प्रदान करके तारीख 18 दिसंबर 1979 को जारी किए गए 1979 के पूर्ववर्ती अधिष्ठित करने से प्राइमरी विबंध के सिद्धांतों से विबद्ध हो गए हैं। इनके अधीन आरंभिक रूप से उक्त पत्रावली के खंड 7 के अधीन विक्रय कर से छूट माल के विनिर्माण के प्रारंभ होने की तारीख से 10 वर्ष की कालावधि के लिए अनुदत्त की गई है, जिसके अंतर्गत वह कालावधि भी शामिल है जिसकी बाबत छूट 1 अप्रैल 1977 से पूर्व अनुज्ञेय थी। आगे यह दलील दी गई है कि कतिपय उद्योगों का चयन करते समय जबकि छूट जारी रखी जाती है और कुछ उद्योगों के लिए छूट प्रत्याहृत कर ली जाती है, जैसा कि मिर्च मसालों के बाबत पिटीशनरों ने उद्योग के मामले में जो प्रत्यर्थियों की कार्यवाही भी विभेदात्मक है और इसलिए वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के उपबंधों के अधिकारातीत है। इस बात पर जोरदार रूप से बहस की गई है कि प्रोत्साहनों के लिए जाने से छूट को प्रत्याहृत करके जिसके आधार पर कि पिटीशनरों को इस बाबत उत्प्रेरणा तथा प्रयत्न किया गया था कि उक्त प्रत्याहरण तथा छूट द्वारा उनके उद्योग को स्थापित किया जाए और इस प्रकार पिटीशनर वित्तीय दृष्टि से दिवालिया हो जाएंगे और वे अपने यूनिटों को बंद करने के लिए आबद्ध हो जाएंगे और सरकार को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात करना अत्यंत असमयागत तथा अनियोजित होगा। जम्मू कश्मीर जनरल सेल्स टैक्स एक्ट 1962 के अधीन कानूनी शक्ति का उपयोग राज्य द्वारा मनमाने तौर पर इस प्रकार नहीं किया जा सकता जिससे कि पिटीशनरों को ऐसे अधिकारों से वंचित किया जा सके जो कि पहले से ही उसमें निहित किए जा चुके हैं। चाहे वह साम्या के आधार पर अथवा विधि के आधार पर किया गया हो। पैरा ऐसे प्रत्याहरण का विरोध करने के लिए पिटीशनरों को कोई अवसर अनुदत्त नहीं किया गया है। अपनी दलील के समर्थन में पिटीशनरों के विद्वान काउंसिल ने प्राइमरी विबंध की बाबत अपनी दलीलों के प्रति निर्देश से मेसर्स मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपतियों की नज़ीर का अवलंब लिया तथा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की एक नज़ीर अर्थात श्री कुंदन लाल आहूजा और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य एवं मुंबई उच्च न्यायालय की हाल ही की एक नज़ीर जिसमें कि न्यायमूर्तियों की पूर्ण न्यायपीठ ने तप्ती ऑयल इंडस्ट्रीज और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य का माननीय न्यायाधीशों ने प्रामिसरी विबंध की परिधि पर विचार किया है। पैरा पिटीशनर की ओर से विद्वान काउंसिल द्वारा पेश की गई नज़ीरों के प्रत्युत्तर में प्रत्यर्थियों के विद्वान काउंसिल ने यह जवाब दिया है कि पिटीशनर की ओर से विद्वान काउंसिल द्वारा उद्धृत प्राधिकारी इस मुद्दे पर प्रभेद करने योग्य है कि वर्तमान मामलों में कराधान के विषय पर विचार करते समय राज्य का विधायी कृत्य है जिस पर कि प्रामिसरी विबंध के सिद्धांत लागू नहीं होंगे और इसके अतिरिक्त यह भी दलील दी गई है कि वे सरकार के आदेशों तथा
इतिव्रत को भी लागू नहीं होंगे, जो कि समय समय पर इस बात को प्रकट करते हैं कि विक्रय कर से कतिपय नवीन उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करके कालावधिक छूट देते हुए यह स्पष्ट है कि विधि के प्राधिकार के अधीन जारी की गई पश्चातवर्ती अधिसूचनाओं द्वारा सरकार ने यूनिटों का वर्गीकरण किया है और साथ ही उन कालावधियों की कठोरता का भी वर्गीकरण किया है जिनके बारे में अधिसूचनाओं में विभिन्न रूप से चर्चा की गई है। पाई इस प्रकार इस तथ्य के अलावा कि राज्य को इस बात की पूर्ण शक्ति प्राप्त है कि वह 1979 की पश्चातवर्ती अधिसूचना संख्या 67101 द्वारा अपने विरुद्ध विबंध उत्पन्न किए बिना कर के रूप में विधायी प्राधिकार के अधीन विधान बना सकती है, जबकि पिटिशनरों ने पूर्वोक्त के अधीन संरक्षण की मांग की है। पाई सरकार ने अपने आप को इस बारे में आबद्ध नहीं किया है कि वह छूट की कालावधि में कटौती करेगी और इस प्रकार 31 मार्च 1984 अभ्यावेदन संख्या 1108 वाली आक्षेपित अधिसूचना द्वारा छूट को प्रत्याहृत करके ऐसा किया जाएगा। पाई अतः राज्य में अपनी शक्ति के अंतर्गत कार्यवाही की थी और उक्त कार्यवाही निगरानी आक्षेप न तो अवैध न ही असंवैधानिक और न ही विभेदात्मक था। पाई अपनी दलीलों के समर्थन में बॉम्बे कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और एक अन्य बनाम के चंद्रमौली अवर सचिव भारत सरकार और अन्य वाले मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ का अवलंब लिया गया है। पाई संविदागत विषय का विनिश्चय करने के लिए विभिन्न पक्षकारों द्वारा अवलंब लिए गए कतिपय आक्षेप को उद्धृत करना सुविधाजनक होगा, जिनका संदर्भ वर्तमान पिटीशनों के प्रयोजन के लिए सुसंगत है और उन्हें यहाँ क्रमवार वर्णित किया जाता है। पाई पैरा सरकारी आदेश संख्या 3910 इंडय 1972 तारीख 21 जून 1972, 1968 की तारीख 5 जुलाई 1968 वाले सरकारी आदेश संख्या 206 इंडय 1968 के तारीख 1 अगस्त 1968 काले आदेश संख्या 201 इंडस 1971 वाले आदेश संख्या 499 इंडय तथा 1972 के तारीख 28 अप्रैल 1972 वाले मामले को प्रोत्साहन संबंधी निम्नलिखित सामूहिक पैकेज स्कीम अब वर्तमान तथा नवीन लघु उद्योग यूनिटों को लागू होगी, जो ठेकेदारों जिनके अंतर्गत प्राविधिज्ञ टेक्नोक्रेट में लागू होता है। पाई स्टॉप।